राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं ज्योति कौशिक आप सभी का अपने मिला जुला भक्ति चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे नियमों के बारे में बात करेंगे कि जिनको अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं या उन नियमों का हम फॉलो करते हैं, पालन करते हैं, तो उससे हमारे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। तो आइए बात करते हैं उन नियमों के बारे में। तो पहला जो हमारा नियम है वो है कि अगर गैस या चूल्हे के ऊपर खाना बना हुआ रखा है तो कृपया करके वहीं से आप खाना परोस कर ना दें, और ना खुद अपने लिए परोसे, ना घर के किसी आल सदस्य के लिए परोस के दें। खाना बना हुआ अगर गैस या चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है तो पहले वहाँ से उस पात्र को वहाँ से उठा के हटा दीजिए गैस या चूल्हे पे से। उसके बाद ही आप खाने को परोसें। कभी भी गैस चूल्हे के ऊपर से खाने को नहीं परोसना चाहिए। जो दूसरा नियम है वो ये है कि रात में हम हमारे रसोई गैस और जो हमारी स्लैब है उसको हम लोग साफ़ करके सोते हैं। सुबह जब आप उठ के वापस से अपने रसोई घर में जाएंगे तो कृपया करके वापस से कुछ भी बनाने से पहले एक बार कपड़े को गीला करके चूल्हे को और गैस की स्लैब को वापस से साफ़ कर दीजिए। फिर आप जो बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। जो हमारा तीसरा नियम है वो है रात में किचन में कभी भी झूठे बर्तन ना छोड़ें। रात को हमें हमारे बर्तनों को मांज कर सोना चाहिए, साफ़ कर कर सोना चाहिए। अगर हम झूठे बर्तनों को अपने रसोई में छोड़ेंगे तो उससे हमारे घर में नकारात्मक शक्ति का प्रभाव पड़ता है। जो चौथा नियम है वो है नमक। नमक अगर आपसे कोई मांगता है खाने में डालने के लिए ऊपर से, तो कृपया करके उसके हाथ में ना दें, किसी भी कटोरी या ग्लास में दे, कटोरी या फिर प्लेट में दे। हाथ में कभी भी नमक किसी के भी नहीं देना चाहिए हमें। जो छठा नियम है हमारा वो आता है रात में चूल्हे का कभी भी हमें उपवास नहीं करवाना चाहिए। चूल्हे का उपवास कहने का मतलब है जैसे कभी कभी हम लोग रात में कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं या फिर शादी ब्याह में खाना खाने जाते हैं, तो उस दिन रात को हमारे घर में खाना नहीं बनता है, हमारा गैस चूल्हा बंद रहता है, तो उसको कहते हैं चूल्हे का उपवास। ये हमारे ग्रंथों में भी बहुत गलत माना गया है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम तो बाहर खाना खाने जा रहे हैं, घर में खाना बनेगा नहीं, तो हमारा गैस चूल्हा बंद रहेगा। और क्योंकि ग्रंथों में बोला गया है कि चूल्हे का उपवास अच्छा नहीं होता है, तो उसके लिए एक उपाय है कि अगर आप बाहर खाना खाने जा रहे हैं और उससे पहले आप घर में चाय बनाते हैं, तो चाय बनाते समय उसमें 2-4 दाने आप चावल के डाल दीजिए। अगर आप चाय नहीं पीते हैं तो आप दूध को उबाल लीजिए, उसमें 2-4 दाने चावल के और 2-4 दाने ही चीनी के डाल दीजिए। इससे जो चूल्हे का उपवास है वो नहीं होता है। जो उसके बाद है कि आप रसोई घर में कभी भी चप्पल पहन के ना जाएं। खासतौर तो वो चप्पल जो हम बाहर पहन के जाते हैं, क्योंकि बाहर पहने हुए जो हमारे चप्पल होते हैं वो अशुभ होते हैं। अगर आपको आदत है कि आप घर में चप्पल पहनकर ही काम करते हैं या घर में आपको चप्पल पहनने की आदत है, तो कृपया करके आप जो चप्पल घर में पहनते हैं उसको घर की ही रखें, उसको बाहर पहन के ना जाएं। उन चप्पलों को पहन के ना तो आप बाहर जाएं, ना ही अपने वॉशरूम में जाएं, ना ही आप टॉयलेट में जाएं, क्योंकि हमारे रसोई घर में ठाकुर जी का भोग भी बनता है। तो कृपया करके इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि उन चप्पलों को लेकर आप बाहर न जाएं। उसके बाद आता है जो हमारे चकले, बेलन और जो परात होती है, कृपया करके उनको भी आप रात को खाना बनाने के बाद हाथों हाथ धो के रख दें। अगर आपको उनको भिगाना है तो आप उनको सिर्फ और सिर्फ मात्र थोड़ी देर के लिए ही भिगाएं, ज़्यादा देर के लिए उनको भिगाएं नहीं। ज़्यादा देर तक उनका भीगा रहना भी हमारे ग्रंथों में अच्छा नहीं माना गया है। उसके बाद जो हमारा नियम आता है वो आता है कि खाना खाने के बाद आप कभी भी झूठे बर्तनों में हाथ न धोएं। जो भी लोग झूठे बर्तनों में हाथ धोते हैं उनके घर में गरीबी बहुत जल्दी आती है। तो कृपया करके इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि खाना खाने के बाद में झूठे बर्तनों में कभी भी हाथ नहीं धोएं। खाना खाने के बाद में उन बर्तनों को आप ले जाके सिंक में रख दीजिए, और उसके बाद आप जहाँ चाहे वहाँ हाथ धो सकते हैं, चाहे तो सिंक में, चाहे तो वॉश बेसिन में, या एक गिलास में आप पानी भर के ले जाएं और उसके बाद में आप उससे आप कहीं पर भी हाथ धोएं। एक नियम है कि रसोई को कभी भी खाली ना छोड़ें। इसका मतलब है आपने जो भी कुछ बनाया है, बनाने के बाद में उसको थोड़े से एक कटोरी में निकाल दें और उस कटोरी और उसको ढक के साथ में उसमें एक गिलास पानी रख दें और उनको रसोई में एक तरफ रख दें। ऐसा करने से हमारे रसोई घर में अन्नपूर्णा माता का वास होता है। इसके बाद आता है
एक नियम जो है घी का, आप खाना बनाने के बाद में, चाहे आप तेल में बनाए खाना बनने के बाद में हर खाने में आप ऊपर से थोड़ा सा घी जरूर डाल दें, क्योंकि हमारे ग्रंथों में जो घी है उसको भगवान का रूप दिया गया है। तो खाना बनाने के बाद में आप थोड़ा सा घी उसमें पूरे खाने में मिला दें और उसके बाद ही उस खाने को आप ग्रहण करें। जो आखिरी नियम है आज का हमारा, वो है दवाइयों को लेकर। कृपया करके आप जो भी दवाइयाँ लेते हैं उनको आप रसोई घर में ना रखें। जैसे आजकल कुछ लोग करते हैं जिनको शुगर बीपी की दिक्कत होती है कि वो अपनी शुगर और बीपी की दवाइयों को रसोई में रख देते हैं, जिससे अगर वो रसोई में जाते हैं, अगर वो दवाइयाँ उनको दिखती है तो उनको समय पे याद रहता है लेने के लिए, तो वो वहीं की वहीं अपनी दवाइयाँ ले लेते हैं। कृपया करके ऐसा ना करें, दवाइयों को कभी भी रसोई घर में ना रखें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हम आपके लिए लाभकारी है, तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें बेल आइकन के साथ, जिससे कि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।